एक छोटा सा गांव, गुड़िया घाट। वहीं रहता था 14 साल का लड़का भोला। नाम जैसा स्वभाव वैसा, भोला सीधा मददगार और थोड़ा हंसोड़ भी। गांव वाले कहते, अरे भोला, तू तो भगवान को भी अपनी बातों में हंसा देगा। भोला को भक्ति का बहुत शौक था। सुबह मंदिर, दोपहर सेवा, शाम भजन। लेकिन उसकी समस्या, वह बहुत ज्यादा गंभीर चीजों को भी मजाक में ले लेता था। मंदिर का पुजारी पंडित सोमनाथ भोला से परेशान था। कभी भोला जल चढ़ाते चढ़ाते, भगवान जी, आज गर्मी है, ठंडा पानी चाहिए, कहकर सबको हंसा देता। कभी मंदिर की आरती में ताली ऐसे बजाता जैसे नाच रहा हो। लेकिन भगवान को उसका ये मासूम दिल बहुत पसंद था। एक रात मंदिर में दीपक जलाते वक्त भोला बोला, हे भगवान, सबकी सुनते हो, मेरी भी सुन लो। कभी मेरे घर आ जाओ ना, मां बहुत अच्छा खिलाती है, आपको छोले पूड़ी खिलाऊंगा। भगवान मुस्कुराए और सोचा, चलो आज इस बच्चे की भक्ति की परीक्षा लेते हैं। अगली सुबह भोला दरवाजा खोलता है तो एक बहुत वृद्ध साधु, कमजोर, भूखे जैसे, खड़े थे। बेटा, भोजन मिलेगा? भोला उछल पड़ा। अरे वाह भगवान, आपने मेरी बात सुन ली। आ जाइए, मेरी मां सबसे टेस्टी खाना बनाती है। मां चौंकी। भोला, कौन है ये? मां, भगवान आए हैं, बस बूढ़ों वाला फिल्टर लगाकर। सभी हंस पड़े। भोला और उसकी मां दोनों ने उस साधु की खूब सेवा की। गर्म खाना पानी, सुगंधित देसी घी। भोला बोला, भगवान जी, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, आपकी सुरक्षा 24 घंटे 7 दिन। साधु धीमे धीमे मुस्कुराए। बेटा, तुम इतना क्यों करते हो? भोला, भगवान ने कहा है, जो सेवा करे वही मेरा सच्चा भक्त। गांव के लोग बोले, अरे भोला, वो भगवान नहीं, एक बूढ़ा आदमी है। बच्चे चिढ़ाने लगे। भोला भगवान को अपने घर ले आया। हा हा हा। लेकिन भोला बोला, चाहे ये भगवान हो या उनका रूप, मेरे लिए तो सम्मान एक जैसा है। साधु की आंखें नम हो गईं। अचानक गांव में नदी का पानी बढ़ने लगा। बाढ़ का खतरा। लोग भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे। तभी साधु बोले, भोला बेटा, चिंता मत कर, सब सुरक्षित रहेंगे। साधु ने आसमान की तरफ देखा और पानी अचानक रुक गया। नदी वापस उतरने लगी। गांव वाले स्तब्ध रह गए। गांव वाले साधु को प्रणाम करने लगे। लेकिन तभी साधु का चेहरा चमकने लगा, शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। भोला चौंका। अरे, सच में भगवान? मैं तो मजाक में कह रहा था। भगवान विष्णु प्रकट हुए। भोला, तेरी सेवा, तेरी भक्ति, तेरा हंसमुख दिल, यही मुझे सबसे प्रिय है। भगवान बोले, तूने बिना पहचान के सेवा की, आज के बाद तेरे घर में कभी कमी नहीं होगी और तेरा गांव हमेशा सुरक्षित रहेगा। भोला हाथ जोड़कर बोला, भगवान, आप फिर आएंगे? भगवान, जहां भक्ति हो वहां मैं पहले से ही होता हूं। भोला, तो फिर मैं रोज भजन गाऊंगा। थोड़ा बेसुरा हो जाऊं तो हंसना मत। भगवान हंस पड़े और प्रकाश बनकर आकाश में विलीन हो गए। दोस्तों, इस कहानी का संदेश बहुत सरल है। भगवान को महल, सोना या बड़े बड़े यज्ञ नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए एक मासूम सा दिल, दूसरों की सेवा का भाव और सच्ची श्रद्धा। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, दिल से शेयर करें और ऐसी ही भक्ति कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि।